हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 7.4 के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। डिटर्मिन द रेशो, रेशो पता करें इन विच द लाइन, ये जो लाइन है डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। तो ए और बी के बीच, ए और बी दो पॉइंट्स हैं। ए जो है वो मेरे पास है 2, -2 और जो बी है वो है 3, 7। ए और बी को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद लाइन है हमारे पास, और इस लाइन जो है इक्वेशन वो दी हुई है 2x प्लस वाई -4 इज इक्वल टू 0। तो हमें पता करना है कि ये जो लाइन है ए बी को किस रेशो में डिवाइड करती है। मान लेते हैं जो पॉइंट ए बी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट पी है और इसके कोऑर्डिनेट्स x, y, और जो रेशो है उसे हम लोग m/n लेट कर लेते हैं जो हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखते हैं कि हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। पहले मैं यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर लिखना चाहूंगा। हमें पता है सेक्शन फॉर्मूला के अंडर जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे कैलकुलेट होते हैं। m मल्टीप्लाई बाई x2 प्लस n मल्टीप्लाई बाई x1 अपॉन m प्लस n, और y के लिए m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन अपॉन m प्लस n। तो ये हमारे पास x, y की वैल्यू है। अब a जो है उसे हम लोग x1 y1 और जो b है उसे x2 y2 मान लेते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली x की वैल्यू कैसे निकलेगी। m मल्टीप्लाई बाय 3, x2 की वैल्यू 3 है, n मल्टीप्लाई बाय x1 जो कि 2 है, अपॉन में m प्लस n। तो x जो है वो मेरे पास आ गया 3m प्लस 2n अपॉन m प्लस n। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। उसके बाद मुझे निकालना है y। तो y के लिए m इंटू वाई टू, वाई टू की वैल्यू 7 है, और n मल्टीप्लाई बाई वाई वन जो कि माइनस का 2 है, डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो y जो है वो मेरे पास आ गया 7m -2n अपॉन m प्लस n। तो x और y जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गए। अब ये जो पॉइंट P है वो 2x प्लस वाई -4 पर लाई कर रहा है। तो यानी कि ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट x एंड y इन 2x प्लस वाई -4 इक्वल टू 0। तो जहां पर मुझे x दिखाई दे रहा है वहां पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 3m प्लस 2n डिविजिबल बाय m प्लस n। देन प्लस वाई, वाई की जगह पर 2x प्लस वाई माइनस का, सॉरी 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 ये क्या कर दिया, y की जगह पर हमारे पास आएगा 7m -2n अपॉन m प्लस n, और साथ में -4 इक्वल टू 0। 3 इंटू 2 6m प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4n प्लस 7m -2n। क्योंकि हम एलसीएम लेंगे तो 4 इंटू एम 4m, 4 इंटू एन 4n, नेगेटिव है तो माइनस का साइन आ जाएगा, इज इक्वल टू m प्लस n। जब क्रॉस जाएंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0 हो जाता है। अब m वाली टर्म्स को एक साइड कर लेंगे, 7m 6m प्लस 7m -4m, और n वाली टर्म्स को दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे, माइनस का 4n हो जाएगा, 2n प्लस का हो जाएगा, 4n प्लस का हो जाएगा।
7 प्लस 6 13, 13 में से 4 गया 9, तो 9m इज इक्वल टू 2n। तो हमें रेशो निकालनी है, तो m अपॉन n इज इक्वल टू 2 डिविजिबल बाय 9। तो इसका मतलब है जो रेशो हमने लेट की थी m रेशो n, वो 2 रेशो 9 के इक्वल आ जाएगी। और इस तरीके से ये हमारा जो है वो आंसर डन हो गया, और यही हम लोगों ने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इजिली हो गया। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैं इस क्वेश्चन को कॉपी करता हूं और आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। चलिए ये मेरा कॉपी हो चुका है और अब ये आपके सामने आता हुआ क्वेश्चन है, फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो x और y के बीच में रिलेशन पता करना है, पॉइंट्स अगर कोलिनियर हो तो अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो हमें पता है ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है 0। तो हम लोग ट्राइंगल का एरिया जो है वो 0 लिखेंगे, बिकॉज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो जो 7.3 एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने ट्रायंगल का एरिया था, वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और इक्वल टू 0, क्योंकि कभी भी 3 पॉइंट्स जब कोलिनियर होते हैं, एक लाइन में होते हैं, तो वो ट्रायंगल नहीं बना सकते। 1/2 को तो उधर शिफ्ट करेंगे तो 2/1 हो जाएगा। x1 क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग लेबलिंग करें x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, तो x1 की जगह पर x लिख देंगे, y2 की जगह पर 2 है, y3 की जगह पर 0 है, x2 की जगह पर 1, y3 की जगह पर 0, y1 की जगह पर y, x3 की जगह पर 7, y1 की जगह पर y और y2 की जगह पर 2। और जब 2 1/2 है वो शिफ्ट करेंगे तो इट विल बिकम 0 ओनली, तो ये 0 ही बन जाएगा। 2 माइनस 0 2 होता है एंड 2 इंटू एक्स 2x होगा। 1 इंटू माइनस वाई माइनस वाई, 7 इंटू वाई 7y एंड 7 इंटू 2 14 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस वाई प्लस 7y जो है वो प्लस का 6y हो जाएगा, माइनस का 14 इक्वल टू 0। 2 के साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे या फिर कॉमन ले आएंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी और यही हमारा आंसर है। तो x और y के बीच में जो रिलेशन डेवलप करना था वो हमारा हो गया। थोड़ा बेटर लिखना चाहते हैं हम लोग तो इस चीज को अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे कि जो x की वैल्यू है वो y के 3 टाइम्स को अगर 7 से माइनस करेंगे तो उसके इक्वल आएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का डन हो गया। ओके, अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए मुझे इसकी कॉपी करनी है। चलिए कॉपी जो है वो मेरी हो चुकी है। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। तो हमारे पास सेंटर सर्कल का पता करना है और वो इन पॉइंट से पास कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ जैसे आप देख सकते हो, और इसके ऊपर मैं 3 पॉइंट लगा देता हूँ, 6 कोमा -6, देन पॉइंट बी 3 कोमा -7, और एक पॉइंट है सी 3 कोमा 3। तो ऐसे मैंने रैंडमली 3 पॉइंट यहाँ पे बना लिए और सर्कल इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। सेंटर जो है उसको अपन मान लेते हैं ओ, और उसके कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता तो हम लोग उसको x कोमा वाई कह देते हैं। तो हमें x कोमा वाई फाइंड आउट करना है। अब देखिए हमें ये कहीं नहीं गिवन कि इन तीनों पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट डायमीटर का काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे नहीं कहेंगे
कि ये जो आप लोगों का पॉइंट है ओ ए या ओ सी या ओ बी, मतलब ये मिलके आपस में कोई डायमीटर का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लगानी है, यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। और डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली क्या है, ओ ए, ओ सी और ओ बी ये तीनों इक्वल होंगे, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस है ओ ए, ओ बी और ओ सी, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले अब ओ ए की बात, ओके, एक बार हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे जरूर लिखेंगे। और डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है हमारे पास क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और इसका आ जाएगा रूट। चलिए पहले अपन ओ ए की बात करेंगे, ओ ए डिस्टेंस की। तो ओ ए अगर हम लोग पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, सपोज कर लो ए को अपन x1 y1 मान रहे हैं और ओ के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लेट कर रहे हैं। तो x1 यानी कि 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और उधर आ जाएगा -6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। जब दोनों नंबर्स नेगेटिव हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगती है। तो -6 का स्क्वायर 36 माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2ab करेंगे तो 12y बन जाएगी। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर -12x प्लस 12y, 36 में 36 ऐड किए 72 बन जाएगा। तो ये ओ ए जो है वो हमारा कैलकुलेट होकर आ गया। ओके, अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं ओ बी। ओ बी के लिए अब हम लोगों को x1 y1 जो है वो b के कोऑर्डिनेट्स हम लोग लेट कर लेते हैं। तो x1 कोमा y1 और o को फिक्स ही रहने देते हैं x2 y2। तो x1 माइनस x2 यानी कि 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 यानी -7 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और दोनों नेगेटिव हैं तो इधर भी आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हम लोगों ने आइडेंटिटी यहाँ पर ओ ए और ओ बी दोनों में सेम लगाई। थोड़ा सा इसको वेल लिख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x प्लस 14y, 49 और 9 में हम लोग जोड़ेंगे तो 58 हमारे पास आ जाएगा। तो ये ओ ए की बात हो गई, ये ओ बी की बात हो गई। नाउ वी कैन कैलकुलेट ओ सी ऑल्सो, ओ सी भी कैलकुलेट करेंगे हम लोग। अब x1 y1 जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको c के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं हम लोग, x1 कोमा y1। तो यहाँ पे क्या लगेगा अपना 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, सॉरी वाई स्क्वायर आएगा इधर, y, और इधर भी 9 प्लस वाई स्क्र -6y। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्र -6x -6y, 9 प्लस 9 18। तो ये मेरे पास ओ ए, ओ बी और ओ सी जो है वो तीनों कैलकुलेट होकर आ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये सभी आपस में इक्वल है तो मैं पहले ओ ए और ओ बी को इक्वल रख के कंपेयर कर लेता हूँ। तो ओ ए और ओ बी अगर इक्वल है तो इनके जो स्क्वायर्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। इसका फायदा क्या होता है, ये जो रूट है अपना वो रूट इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओ ए का स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
माइनस का 12x प्लस का 12y प्लस का 72 और OB का स्क्वायर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14y प्लस 58। एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इधर आपके पास माइनस का 12x बचा है, 6x को इधर ले आइए तो प्लस का 6x हो जाएगा, 12y 14y को इधर ले आइए तो माइनस का 14y हो जाएगा, जो 58 है वो उधर ही रहने दे, 72 को उधर शिफ्ट कर दे तो माइनस का 72 हो जाएगा। तो 12 में से 6 गए, इधर लिख लेते हैं माइनस का 6x, 12y से 14y गए माइनस का 2y और 58 में से 72 गए तो 14 हमारा बन जाएगा। माइनस का जो 2 है वो अपन पूरी इक्वेशन में से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा मेरे पास 3x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 14। तो 3x प्लस वाई जो -2 है वो डिवाइड में चला जाएगा तो ये 7 हमारे पास आ जाएगा। -14 को 2 से किया माइनस से तो 7 बनता है। तो ये 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये मेरे पास इक्वेशन पहली तैयार हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट टू को कंपेयर कर लेते हैं, जैसे कि OB एंड OC को हम लोग कंपेयर कर लेंगे। तो मैं OA जो है वो उसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अगर लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है इन टू वेरिएबल तो मेरे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए। तो एक इक्वेशन तो यहाँ पे ये तैयार हो गई, सेकंड मैं यहाँ से OB और OC को लेकर तैयार कर लूंगा। अगर OB OC के इक्वल है तो OB का स्क्वायर OC स्क्वायर के इक्वल होगा। जब स्क्वायर ले लिए तो रूट जो है वो हमारा हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14y प्लस 58 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस का 18। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर और 6x के साथ 6x भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों का साइन नेगेटिव है। तो अगर एक साइड करेंगे तो एक पॉजिटिव हो जाएगा और एक नेगेटिव, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। y वाले एक साइड कर लें, 6y इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा और 58 उधर शिफ्ट होके माइनस का बन जाएगा। 14y में 6y जोड़ा तो 20y हो गया, 18 में से 58 गए तो माइनस का 40, तो y जो है वो -40/20 बन जाएगा। तो y जो है वो इक्वल टू माइनस का 2 बनेगा। तो y की वैल्यू मेरे पास सॉल्व करके -2 बन गई। अब मुझे y मिल चुका है, x करने के लिए मैं यहाँ पे 1 में इक्वेशन में पुट कर दूंगा y की वैल्यू, पुट y इज इक्वल टू -2 इन 1, तो 3x का तो 3x हो गया, y की जगह पर -2 इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस माइनस जो 2 है वो शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 7 प्लस 2 9, तो x की वैल्यू आ गई 9/3 इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब है कि जो O के कोऑर्डिनेट्स थे हमने लेट किए x, y, वो हमारे पास कैलकुलेट होके आ गए हैं, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 डन हो गया। आई होप आप लोगों को ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। काइंडली इनको रिवीजन जरूर करना है, इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है ताकि आपके पक्के हो जाएं। नेक्स्ट सेशन में आपकी फिर से मुलाकात होगी। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।